अगर कोई आपका बहुत ही पसंदीदा शख्स है, जानू मानू या जाना माना हो सकता है, तो उससे तो आप घंटों बात करते होंगे ना, तो उनसे बात करते हुए तो बंदे को फ़ील नहीं होता टाइम का। तो अगर उसके अंदर आप ये वॉक को शामिल कर लेंगे तो उसका एक एडिड बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपका राब्ता हो जाएगा उनके साथ, दूसरा आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे होंगे और आपको फील भी नहीं होगा। अब आते हैं जी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई टिप्स के साथ, कि लाइफस्टाइल के अंदर आप क्या चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से आप मैक्सिमम कैलोरीज जो ना वो आप लॉस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया का बहुत हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का बहुत यूज़ हो रहा है। आप खुद अगर अपने एनालाइज़ करें डेली रूटीन को, तो आप एक दिन में कितने घंटे मोबाइल को देते हैं। बल्कि अब तो ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऑप्शन आता है कि उसमें हर ऐप का वो बता रहा होता है जी कि आपने इतने घंटे व्हाट्सएप यूज़ किया, इतने घंटे आपने टिकटॉक यूज़ किया और इतने घंटे आपने जो भी एप्लीकेशन यूज़ किया। तो ये बड़ी एक टिप ऑफ द डे होगी कि जब भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो तहैया कर लें कि आपने चलते फिरते करना है, वॉक करते हुए करना है, ठीक है ना। अगर कॉल मिलाई है किसी को तो वो भी आप कॉल जो है आप चलते फिरते सुनेंगे। बल्कि अगर कोई आपका बहुत ही पसंदीदा शख्स है, जानू मानू या जाना माना हो सकता है, तो उससे तो आप घंटों बात करते होंगे ना, तो उनसे बात करते हुए तो बंदे को फ़ील नहीं होता टाइम का। तो अगर उसके अंदर आप ये वॉक को शामिल कर लेंगे तो उसका एक एडिड बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपका राब्ता हो जाएगा उनके साथ, दूसरा आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे होंगे और आपको फील भी नहीं होगा। तो कितनी आसान सी टिप आपको दे दी, बड़ी मज़े की टिप भी है कि जब भी मोबाइल फ़ोन पे आपने बात करनी है, सोशल मीडिया को यूज़ करना है, तो आपने उसको चल फिर के यूज़ करना है ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न हो जाए और आपका मकसद भी पूरा हो जाए। लगी ना अच्छी आपको ये टिप? मेरे ख्याल में इस पे ज़्यादा लोग खुश हुए हैं। अगली जो टिप है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी है वो है जी आपकी नींद। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। स्लीपिंग क्वालिटी या स्लीप क्वालिटी जो है वो कब कहते हैं कि वो अच्छी है? अगर आप एटलीस्ट 30 मिनट डीप स्लीप लें। डीप स्लीप का मतलब होता है ऐसी स्लीप के जिसमें आपको दाएं बाएं की कोई खबर नहीं होती। वैसे आमतौर पे यही कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद आप लें, लेकिन उसमें जो पोर्शन है साइंटिफिकली जो कहा जाता है कि आपने उसमें से मस्ट जो है ना 30 मिनट के लिए अगर आप डीप स्लीप में जाते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी पूरी रिफ्रेश होती है। और व्यूअर्स, हमारी जो स्लीप है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। और हमारे यहाँ अक्सर जो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है लोगों का वो डिस्टर्ब होता है। रात को लोग लेट सोते हैं, लेट खा रहे होते हैं। अब देर से सोने के नुकसानात क्या हैं मैं बताता हूँ आपके वाले से। देर से सोने से होता क्या कि एक तो आपको हंगर क्रेविंग पड़ती हैं। जितना ज़रा आप देर तक जागते हैं तो आपकी बॉडी में जो एपिटाइट को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है ना वो ज़रा बूस्ट होते हैं और आपको भूख लगती है। और स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ते हैं जिसमें हम कॉर्टिसोल की बात करते हैं। तो कॉर्टिसोल जो है ना वो मेन एक कल्प्रेट कह लें जो आपकी बॉडी में ओबेसिटी का बायस बनता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैट डिपॉजिट करने का बायस बनता है और इसी वजह से आपको भूख भी लगती है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपने जो सोने का रूटीन बनानी है वो 10 बजे तक सो जाएं आप, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के टाइम आप उठ जाएं और नमाज पढ़ें और इस तरह से एक आपकी पूरी क्वालिटी स्लीप पूरी हो जाती है। अगली टिप जो है ना वो भी बड़ी मज़े की है, वो आपको पसंद आएगी। वो लोग जो कि म्यूज़िक लवर हैं, हर बंदे की कोई फेवरेट बीट होती है, फेवरेट सॉन्ग होता है। तो अपने फेवरेट सॉन्ग के ऊपर आप थोड़ा सा थरथराएं, डांस करें, तो उससे भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करें। क्या मतलब शर्म आ रही है? अब देखिए जी, या तो कैलोरीज बर्न कर लें या आप शर्म कर लें। अब इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, अगर आपको शर्म आती है तो कोई मसला नहीं, आप कमरे में गाना लगाएं और डांस करना शुरू कर दें, इसमें क्या है, उससे भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। तो इसलिए ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो इंजॉयबल भी है और उससे आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे होंगे। है कि ना मज़े की बात था। इसके अलावा अगर आप कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, अपनी बाइक पार्क करते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि आप दूर पार्क करें ताकि आपको थोड़ा सा चलना पड़े। अक्सर लोगों की कोशिश होती है कि बस ना वो ऑफिस के अंदर ना घुसें लेके बाइक को या गाड़ी को, तो हमेशा
अगर आप किसी भी जगह पे पार्क करते हैं गाड़ी को, बाज़ार जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, तो आप उसको थोड़ी सी फासले पे पार्क करें, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है ना बर्न होगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा जो घर के छोटे मोटे काम हैं उनको आप कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज़ हैं, आप घर की कोई चीज़ें लेके आनी हैं, अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, शॉप है, ग्रॉसरी शॉप है, तो वहाँ से आप जाके पैदल जाके ले आएँ, तो इस तरह से भी आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है ना, हम ऑफिस में या घर में भी ना बाज़ दफ़ा एक पोजीशन पे बैठे हुए लगातार, तो ये भी बड़ी बुरी बात है और इससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है। तो नेक्स्ट टाइम से या अपनी आदत बना लें कि जब भी आप ऑफिस में बैठे हैं या घर में हैं और आधे घंटे से ज़्यादा आपने एक पोजीशन पे नहीं बैठना, बल्कि आपने उठ के 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ी सी चहलकदमी करनी है और फिर आप वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाएं। अगर आप ऑफिस में हैं और आप इस तरह भी नहीं कर सकते, तो फिर एटलीस्ट आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी को, टांगें लंबी करें, बाजू उठाएं, ठीक है। उससे भी काफ़ी हद तक आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है और उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ज़रा बेहतर होता है। लेकिन प्रेफरेबली बेहतर तो यही होगा कि आप चलें, पानी पीने के बहाने बंदा उठ जाता है कि आप 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं तो उसमें आप उठ के पानी पी लें और फिर आप बैठ जाएँ आगे। बल्कि अब तो ये प्रूवन है कि अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो हर आने वाले 30 मिनट के अंदर वो इतना बैड इफेक्ट आपके ऊपर आता है कि समझ लें कि आप एक सिगरेट पी रहे हैं। तो ये एक सिगरेट पीना और 30 मिनट आइडल बैठना ये एक बराबर होगा। अच्छा, बच्चे तो सबको बड़े पसंद होते हैं और अपने बच्चों से कौन प्यार नहीं करता, तो क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहेंगे? तो नेक्स्ट टाइम जब आपके बच्चे इसरार करें कि पापा हमारे साथ खेलें, तो उनके साथ आपने खेलना है। अगर वो छोटे हैं तो घोड़ा बन जाने के लिए कोई मसला नहीं है, उनको अपने ऊपर उठा के थोड़ा सा उनको एंजॉय करवाएं, उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ आप ग्राउंड में या घर में क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं और इस तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हैं। बल्कि बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा होगा कि बच्चे ना आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इंगेज अपने आप को करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा ना कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी में इंगेज हों, ताकि बच्चे भी उसके अंदर शौक़ से पार्टिसिपेट करें। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे जब इसरार करें कि पापा हमारे साथ खेलें या मामा हमारे साथ खेलें, तो उनको आपने इग्नोर नहीं करना, उनको डांटना बिल्कुल नहीं है। इसमें आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आप उस एक्टिविटी के अंदर उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। इसके अलावा फास्टिंग करें। आजकल मॉडर्न ज़माना कहता है जी इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने हज़ारों साल पहले ही उस चीज़ के बारे में बता दिया कि उसका कितना फ़ायदा है हमारे जिस्म के ऊपर। आप अक्सर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप रोज़ा रखें। रोज़े का फ़ायदा एक तो ये भी होगा कि आपको स्वाब का स्वाब और साथ कैलोरीज भी बर्न होती हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक तो वापस अपने आप को रिस्टोर करेगी, आपके सिस्टम जो हैं दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगे और साथ ही आप कैलोरीज़ को भी कंट्रोल कर लेंगे, कैलोरीज़ को भी मैनेज कर लेंगे और इसी तरह से आपका वेट मैनेज हो जाएगा। ले व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की टिप्स? उम्मीद अच्छी लगी होंगी। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया और उस पर चलना आपका काम है और उस पे चल के अपनी मंजिल पे पहुंचना आपका काम है। तो उम्मीद है आप इस पे चल पाएंगे और साबित कदम रहेंगे ताकि आप टाइमली अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़िम बताना है आपने कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, मेरी आज की जो नई लुक है वो कैसी लगी आपको, इसके बारे में भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।